हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शॉल का डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। जो शॉल मैं दिखा रही हूँ सेम एज इट इज़ इसी तरह से मैं, बस कलर अलग रहेगा और शॉल का डिज़ाइन जो है सेम रहेगा। तो चलिए इसको पहले देखते हैं ये किस तरह से दिखता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि शॉल बनाऊँगी तो सब आप लोग का कमेंट रहेगा कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ इसकी चौड़ाई जो है 96 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई जो है 200 सेंटीमीटर है। तो चलिए डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इस तरह से दिखता है, बस सेम एज इट इज़ इसी तरह से मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरह से बनता है। तो इसके लिए हमें चाहिए, मैं पिंक कलर का ऊन का भी शॉल बनाकर रेडी करूँगी। तो ये भी बर्धमान ऊन ली हूँ और इसके लिए यू पिन चाहिए, जो कि यू पिन का नंबर है 6 है। ये बहुत पहले का यू पिन है, बहुत ही पुराना यू पिन है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। 6 नहीं, 5 6 सॉरी 6 नंबर का यू पिन है। और ये क्रोशिया हुक जो ली हूँ ये 11 नंबर का है। और सीजर हमें चाहिए, बस इतना ही में हमारी शॉल बनकर तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें शॉल बनाकर, इसके लिए हमें डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ऊन को इस तरह से रखेंगे और यू पिन को हमें इस तरह से रखना है और इसे इसमें नॉट लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे सेंटर में इस तरह से हमें इस तरह से इसको दबाते हुए यहाँ पे एकदम से सेंटर में साइड में नहीं लगाना है, ना इधर ज़्यादा ना इधर कम होना चाहिए, हमें सेंटर में लगाना है। तो दोनों को इस तरह से यहाँ पे दबाते हुए, प्रेस करते हुए और यहाँ पे नॉट लगा देंगे। इस तरह से नॉट लगा दिए। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से नॉट लगाए और क्रोशिया हुक की सहायता से अब हमें इस तरह से, सबसे पहले हमें इस तरह से घुमा लेंगे। यहाँ से नॉट लगाए थे इस तरह से, अब इसको उल्टा कर लिए और यहाँ पे तो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे चैन बनाना है। तो चैन बनाने के लिए क्या करना है, इस तरह से क्रोशिया हुक को नीचे की तरफ से यहाँ से डालेंगे इसको और इस तरह से धागे को लेंगे, ऊन को लेते हुए इस क्रोशिया हुक की सहायता से इसे हमें यहाँ पे स्लिपिंग चैन जो होता है वो बनाना है। इस तरह से चैन बना लेना है। यहाँ पे फर्स्ट चैन बन गया, ये स्लीपिंग चैन बनकर रेडी हो गया। इसके बाद स्लीपिंग चैन इसलिए कहते हैं कि ये जो है आराम से ये स्लिप होकर खुल जाता है, इसलिए हमें इसे स्लीपिंग चैन कहते हैं। तो सबसे पहले इसको हम इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पे फर्स्ट चैन बना देंगे। फर्स्ट चैन बना लिए, अब इस तरह से इसको घुमाएंगे और क्रोशिया को इस तरह से निकालते हुए और इस तरह से निकाल लिए। अब फिर से यहाँ पे ये जो थ्रेड है, ये वाला ऊन है, इसके बीच से यहाँ पे इस तरह से
इस तरह से निकालेंगे और फिर से हमें चैन बनाएंगे। अब यहाँ पे दोनों इस तरह से निकालेंगे, दोनों चैन से निकाल लिए, फिर से इसे घुमाएंगे, उल्टा करेंगे और फिर से इसको इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पे फिर से दूसरी तरफ से इसके बीच से, दोनों थ्रेड के बीच से सेंटर से यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से इसको फंसाते हुए इस धागे को, ऊन को क्रोशिया की सहायता से इस तरह से स्लिपिंग चेन बनाएंगे और ये दोनों चैन के बीच से ऐसे 1 चैन रेडी हो गया। इस तरह से फिर से कंटिन्यू करेंगे, सेम बनेगा जैसे पहले बना उसी तरह से। फिर इस तरह से फिर से नीचे वाला जो है उस थ्रेड में नहीं लेना है, फिर से जो ऊपर वाला लास्ट में जो बना है उसके सेंटर से इस तरह से लेंगे और यहाँ से इस तरह से बन गया। अब इस तरह से चैन बनते हुए जाएगा और इसको एक बनने के बाद इसको उल्टा करेंगे और अगेन फिर से यहाँ पे इस तरह से बनेगा जैसे फर्स्ट रो में बना था, उसी तरह से अगेन एंड अगेन हमें बनाते हुए जाना है। और फिर से इसको उल्टा करेंगे इस तरह से और इसे क्रोशिया को इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे। मैं इतना क्लियर इसलिए बता रही हूँ, जो बिगनर हैं उनको बनाने में दिक्कत नहीं होगी, ताकि जिनको आता है वो तो आराम से बना सकते हैं, इजी तरीके से बना सकते हैं। बट जो स्टार्ट कर रहे हैं क्रोशिया बनाना, शॉल बनाना, उनके लिए मैं इस तरह से क्लियर मैं एक स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। उसके बाद फिर से उल्टा करेंगे और इसे फिर से इस तरह से बनाएंगे। फिर से इसको इस तरह से इस तरह से बनाएंगे, फिर से उल्टा करेंगे और इसको फिर से यहाँ पे एज इट इज बनेगा जैसे पहले बनाए थे शुरू में, उसी तरह से हमें बनाते हुए जाएंगे। और जितना भी लंबा बनाना है हमें इसे इस तरह से, इसी तरह से मैं बनाकर रेडी कर लेती हूँ। मैं छोटा में बताऊँगी ताकि ये बनाकर मेरा पहले से सॉल रेडी है, तो छोटा में सैंपल में बनाकर बताऊँगी, इसलिए मैं छोटा बनाकर रख लेती हूँ। उसके बाद मैं दिखाती हूँ बनने के बाद ये कैसा दिखता है। अभी देखिए बनकर तैयार हो गया है और इसको काउंट करते हैं कितने रो में बनाई हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रो इस साइड है और 15 रो अनदर दूसरे साइड है, तो दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस थ्रेड को कट कर लेंगे इस तरह से और इसको इस तरह से बंद कर देंगे। खींच लिए, बंद हो गया। अब यहाँ पे इसको ये टाइट करके खींच दी, ये बंद हो गया। अब इसको इसे खोल देंगे। हमें जब शॉल के साइज का बनाना है, लेंथ बनाना है, तो इसको हमें निकालते जाना है इस तरह से। मैं अभी बनाकर बताती हूँ किस तरह से निकालना है। इसको एडजस्ट करने के लिए इस तरह से ऐसे निकालते जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा लंबा। तो ये तो 15 चैन का ही बना है, हमें 200-300 चैन का बनाना है, मतलब इसका राउंड बनेगा। तो इसको सबसे पहले इस तरह से निकाल देंगे और इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे पिन लगाकर और कंटिन्यू आगे बनाते हुए जाएंगे और इसको इस तरह से पैक कर देंगे और इसमें यहाँ पे फोल्ड करके पिन लगा देंगे और आगे कंटिन्यू बनाते हुए जाएंगे। तो इस तरह से बनाएंगे। बट मैं छोटा में बना रही हूँ, इसलिए सिंपल बस डिज़ाइन बना कर दिखा रही हूँ। तो इसको मैं अब यहाँ पे खोल के निकाल लेती हूँ और इस तरह से अब इसको किस तरह से इसे बनाना है, तो इसी तरह से
मैं 3 ऐसा बनाकर रेडी कर ली हूँ। ये भी दोनों साइड जो है 15-15 चैन राउंड का है बना हुआ। इधर भी 15, इधर भी 15, और सेम इसमें भी उसी तरह से है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। और ये बनाने के बाद ये कैसा दिखता है, इसको ऐड किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 1 2 3 ले ली, और इधर से भी 3 लेंगे, 1 2 3 इस तरह से। और इन दोनों को इस तरह से ऐसे इसको निकालेंगे इस तरह से। फिर से अब क्या करना है, वन 1 2 3 1 2 3 ऐसे निकाल लिए, और इसको इस तरह से निकाल लिए। अब हमें यहाँ पे जाएंगे, फिर से 1 2 3 इस तरह से। यहाँ से आया तो ये नीचे गया, अब यहाँ से लेंगे 1 2 3 इस तरह से ले लिए, और इसको यहाँ से निकालेंगे ऐसे। सॉरी, इस तरह से नहीं होगा। 1 2 3 इस तरह से लिए, फिर से 1 2 3 इसको इस तरह से निकाले। इस तरह से यहाँ पे डिजाइन बनना स्टार्ट हो गया है। फिर से यहाँ पे 1 2 3 बस स्टार्ट करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किधर से करना है। उसके बाद फिर अपने आप बनते हुए जाएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह से बनाना है। 1 2 3 फिर इसको इस तरह से निकालना है, और फिर से 1 2 3 इस तरह से निकालेंगे, फिर 1 2 3 और इस तरह से ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। 1 2 3 1 1 2 3 फिर से लास्ट में 1 2 3 इस तरह से देखिए। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें सबसे पहले दूसरे कलर के धागे से इसको इस तरह से यहाँ पे इस तरह का इंसर्ट कर देंगे धागे को दूसरे कलर में, ताकि ये खुले ना ये डिज़ाइन। अदरवाइज़ ये नहीं लगाएंगे तो ये डिज़ाइन खुल जाएगा। अब इसको ये लास्ट में इसी तरह से हमें बहुत ज़्यादा ये बहुत सारी पट्टियाँ बनानी होंगी। इस तरह से ऐसा
बहुत सारा डिज़ाइन बनाएंगे तब जाके शॉल में कन्वर्ट होगा। तो इसी तरह से अब दूसरा ये जो है इसको ऐड करेंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 इस तरह से इसको यहाँ से निकाल लिए और इसको फिर से 1 2 3 फिर से यहाँ पे निकाल लिए दूसरे से। फिर से 1 2 3 1 2 3 इस तरह से यहाँ पे ऐड करते हुए जाएंगे। ये भी बनकर रेडी हो गया। इसका दूसरा भाग जो है, तीसरा भाग, ये फर्स्ट एंड सेकंड को जॉइंट किए और तीसरा जो भाग था उसको भी जॉइंट किए। अब इसको भी इसको धागा को, ये ऊन को, दूसरे कलर का जो ऊन लिए हैं इसको इंसर्ट कर देंगे इसमें भी, ताकि ये भी डिज़ाइन जो है ना खुले। तो इस तरह से हमें, और इसी तरह से हम बहुत जितने भी इसकी जो चौड़ाई है वो ऐड करते जाएंगे इस तरह से। दूसरे इसका जो भाग होगा वो ऐड करेंगे, फिर तीसरा ऐड करेंगे, चौथा ऐड करेंगे, उसी तरह से ऐड करते हुए जाएंगे और इस थ्रेड को उसमें इंसर्ट करते जाएंगे। और जो साइड वाला जो है, अब इसका साइड जो है इस तरह से, इसमें इस शॉल में जो इस तरह से जो डिज़ाइन बना है, ये इसको बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, वो इस तरह से 1 2 3 इस तरह से लिए, 1 2 3 एक बार में 6 लिए और 3 3 में डिवाइड करते हुए इस तरह से इसको चैन बनाते हुए जाएंगे। 1 2 3 इसको फिर से इससे निकालेंगे 3 चैन को, इससे इस तरह से चैन बनते हुए जाएगा। सॉरी, ये खुल गया है। 1 2 3 1 2 3 इसको अब इससे निकालेंगे इस तरह से। इस तरह से ये स्लीपिंग चैन की तरह बनते हुए जाएगा। इस तरह से देखिए, ये भी चैन बन गया। अब इसको भी यहाँ पे भी इसको दूसरे कलर का जो ऊन लिए हैं धागा, उसको इस तरह से फिर इसमें इंसर्ट कर दिए, ताकि साइड वाला भी एक खुले ना। अब लास्ट में जो इधर है, इस साइड है, तो इसको भी इसी तरह से करेंगे। और इधर भी स्लीपिंग चेन बनकर रेडी हो गया। अब इसमें भी इस थ्रेड को इसमें इस तरह से इंसर्ट कर दिए, तो ये बनकर रेडी हो गया। और ये जो है इसकी चौड़ाई हो गई, और ये जो एजेस हैं किनारे वाला, ये जो हो गया लंबाई हो जाएगा। जितना भी आपको लंबाई रखना है वो लंबाई हो जाएगा। और इसकी चौड़ाई जो है, तो इसमें जितने ऐसे छोटे छोटे ऐसे डिज़ाइन बना के इसको ऐड करते जाएंगे, इसकी चौड़ाई ये बन जाएगी, तो ये शॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका जो है, इसमें ये यहाँ पे जॉइंट करके यहाँ पे लास्ट में ये जो ऐसे इस तरह से इसको ऐड करेंगे। किस तरह से ऐड करेंगे अब वो मैं बताती हूँ किस तरह से करना है। अब इसमें क्या करना है, इसको
इस तरह से यहाँ से इसका जो ये 3 चैन वाला जो स्लिपिंग चैन बनाते हुए आए हैं उसको इस तरह से इसको नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे, और इसको सबसे पहले इसमें क्रोशिया डाल देंगे और इसको थ्रेड को निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल लिए। अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इसकी सहायता से ये ऐड करेंगे उनको। इस तरह से निकाल लिए और यहाँ पे चैन बना लिए। अब यहाँ पे फिर से सेम चैन में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे इसके इसको फिर से ये चैन जो है 3 चैन वाला जो इसको यहाँ पे इसी में लेंगे और यहाँ से फिर से इसे नीचे निकालते हुए यहाँ इसमें नहीं लेंगे। अभी इसको लेने से क्या हो रहा है, ये मुड़ रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दो बार यहाँ पे भी बनाए, यहाँ पे 1 टाइम बनाए, एक चैन बनाए थे, शुरुआत किए थे, और एक सिंगल क्रोशिया बनाए थे। अब नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब इसके बाद यहाँ पे जो बीच में सेंटर में ये स्लीपिंग चैन बनते हुए आ रहा था जब डिज़ाइन बना रहे थे, तो यहाँ पे बीच में इसमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहाँ पे 2 टाइम्स बनाएंगे इस तरह से। उसके नेक्स्ट में यहाँ पे फिर से यहाँ पे 2 टाइम्स बनाएंगे। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो थ्रेड है धागा इसको निकाल लेंगे, इसको इस तरह से निकाल लिए। और इसमें क्रोशिया इस तरह से डालेंगे और इसको यहाँ पे रखते हुए इस तरह से, तो क्रोशिया को इस तरह से ढाल यहाँ पे इसको लिए और यहाँ पे फिर से यहाँ पे यहाँ पे 3 टाइम्स लेंगे। इधर 2 बार लेते हुए आए थे, सिंगल क्रोशिया बनाए थे। अब यहाँ पे 3 टाइम्स बनाएंगे सिंगल क्रोशिया।
अब इसको क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे थ्रेड को निकाल देंगे। इसको इस तरह से निकाल दिए जो इंसर्ट किए थे स्टिच में। अब इसको यहाँ पे इस तरह से किए और यहाँ पे इस तरह से इसको भी अब क्या करेंगे, इसको भी थ्रेड को निकाल लेंगे और यहाँ पे भी इसको इस तरह से क्रोशिया को इसमें इस तरह से डालें और यहाँ पे इसको इस तरह से करके डालेंगे। ऐसे यहाँ पे इस तरह से किए और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना दिए। फिर से इसमें ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। इस तरह से अब ये जो है सीधा की तरफ फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। अब इसको फिर से यहाँ पे एक सिंगल चेन लेंगे और इसको उल्टा कर लेंगे। अब यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया अब जितने भी हैं सब में सिंगल सिंगल चैन सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। इस तरह से
अब इसको इस तरह से उनको कट कर लेंगे और इसे खींच लेंगे और इसके जो बॉर्डर लाइन है वो तैयार हो चुका है बनकर। अब इसमें झालर लगाने के लिए क्या करना है, अब इसको झालर लगाने के लिए ये क्रोशिया हुक था उसी से मेजर करके मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले इसे इस तरह से मेजर कर लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर दिए। इस तरह से इसको आपको 2 टाइम्स 3 टाइम्स जितने भी इसका घना जो इसका झालर लगाना है उस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसको कट करते हुए, और ये जो लगा हुआ है इसको एज इट इज इसी तरह से रहने देंगे। और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसको यहाँ से इसको इस तरह से जो फ्रंट साइड है उस तरह से यहाँ से लेंगे, क्रोशिया हुक को इस तरह से डालेंगे इस तरह से लिए और इन सब को इस तरह से ये उल्टा की तरफ हो गया, इसको मैं पहले खोल लेती हूँ। इसको फ्रंट साइड से नहीं करना है, जब भी करेंगे तो बैक साइड से क्रोशिया हुक को डालेंगे, क्योंकि अभी मैं वो गलती कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले बैक साइड से हुक को डालेंगे, क्रोशिया हुक को, और इस तरह से इन सब को निकाल लेंगे ऐसे इस तरह से। और ये वाला जो ये थ्रेड कट किए थे इसको भी इस तरह से पकड़ते हुए इसको टोटल को इस तरह से यहाँ पे सबको निकाल लेंगे। और ये इस तरह से ऊपर की तरफ ये जो नॉट बंधा हुआ हो ऊपर की तरफ होना चाहिए, फ्रंट साइड की तरफ, इसलिए मैं इसको बनाकर दिखाई, क्योंकि मैं उल्टा तरफ से फ्रंट साइड से क्रोशिया हुक को डाली थी तो उल्टा एक इसका नॉट जो है दिख रहा था। तो इस तरह से हमें डालना है और इसकी जितनी भी लेंथ आपको लेना है बड़ा और छोटा झालर का उस तरह से, और इसको फिर से इसे कट कर लेंगे यहाँ पे। और ये जो है झालर बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम जितने भी ये जो जाली वाला ये चैन जो बना है सिंगल क्रोशिया सभी में फिर से मैं एक बार और बनाकर बता देती हूँ। इसको फिर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे प्रत्येक जितने भी सिंगल क्रोशिया बना है जितने भी ये सिंगल जितने भी सिंगल ये जो इसका जो है ऐसा जाली टाइप का बनकर रेडी हुआ है ये, उसमें हमें इस तरह से बनाते हुए जाएंगे, उसमें झालर लगाते हुए जाएंगे इस तरह से।
और टोटल में इसी तरह से लगा लेंगे। और लगाने के बाद हम इसे बराबर करते हुए, मेजर करते हुए कट कर लेंगे। और कट करने के बाद ये ऐसा दिखेगा। अभी मैं टोटल में पूरा ये जो टोटल रो है इसमें लगा कर नहीं दिखा रही हूँ, इसमें मैं बता रही हूँ कि ये किस तरह से दिखता है। देखिए, ये टोटल में जितने भी प्रत्येक चैन है, सिंगल क्रोशिया है, सभी में भी जो जाली बनकर रेडी हुआ है इस तरह से, ये इसका बॉर्डर लाइन का, उसमें सभी में टोटल में मैं इस तरह से झालर लगाई हूँ। तो टोटल में लगाने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। और इसका जो है आपको दोनों तरफ बनाकर रेडी करना है। इस तरह से बॉर्डर जो है इधर भी, इस साइड भी इसी तरह से बॉर्डर बनाकर रेडी करेंगे। और जो इसका जो फिर बनने के बाद इसी तरह से हमें ये झालर लगा लेना है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और ये डिज़ाइन आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।